अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजारत खजाना ने वजीर आजम की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नजरसानी की हिदायत की धज्जियां उड़ा दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 150 रुपए से तजावुज करके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 53 पैसे का इजाफा भी कर दिया गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजीर आजम इमरान खान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की मंजूरी। तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपए की सतह अबूर कर गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 53 पैसे इजाफे से 154 रुपए 15 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 43 पैसे बढ़ने पर 123 रुपए 97 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 126 रुपए 56 पैसे फी लीटर पर आ गया। पहले तो इनके बड़े बड़े दावे थे, इनके ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी इनके देखो हर 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद इनके पेट्रोल के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं, गुजारा चला रहे हैं जिंदगी। अब अल्लाह पाक इनको हिदायत दे तो कोई बेहतरी लाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। IMF की शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 17 रुपए 92 पैसे फी लीटर कर दी गई। IMF की शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 17 रुपए 92 पैसे फी लीटर कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुशावरती इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे इंतजार हैदरी से। इंतजार आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग काफ जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है उसने अपना अहम तरीन इजलास आज तलब किया है। ये इजलास चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर होगा और चौधरी परवेज इलाही इस इजलास की सदारत करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने इस इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर के अलावा तमाम जो अहम रहनुमा हैं उन्हें मदऊ किया है और उसमें उन्होंने सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग काफ को भी दावत दी है जो वफाकी वजीर हाउसिंग हैं तारिक बशीर चीमा, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा इस इजलास में वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहन इलाही, अरकान कौमी असम्बली सालिक हुसैन और हुसैन इलाही भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के तमाम अरकान शरीक होंगे। इस अहम तरीन इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी जमात अपनी आइंदा की हिकमत अमली मुरतब करेगी। अपोजिशन के साथ होने वाले राब्तों, उनके साथ होने वाली मुलाकातों और आज वजीर आजम के साथ स्पीकर पंजाब असम्बली की होने वाली मुतवक्के मुलाकात के बाद ये इजलास तलब किया गया है क्योंकि मुस्लिम लीग काफ अपनी आइंदा की हिकमत अमली मुरतब करेगी कि आया वो हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी या फिर अपोजिशन के लिए लचक का मुजाहरा किया जाएगा। क्योंकि एक रोज कबल मोहन इलाही ये कह चुके हैं कि हम हुकूमत का
साथ नहीं छोड़ेंगे। हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम काफ को तशवीश है और मुआशी पॉलिसीज पर भी काफ लीग अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। इन तमाम उमूर का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद फिर मुतफ़िक़ा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, इंतजार है अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे लाहौर का, जहां शादरा में घर से मां और बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 45 साला बुशरा और 20 साला सना को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं वकार से। वकार, अपडेट कीजिएगा कि क्या वजह मालूम हुई है कत्ल की? अरे बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो शादरा के इलाका से जो है वो माँ और बेटी की लाशें जो है वो घर से मिली हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि इनका जो अजीज था मुबारक, वो इनसे जो है वो लड़की का रिश्ता लेना चाहता था, जिसकी वजह से जो है वो तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम ने जो वो दोनों माँ और बेटी को घर में घुसकर जो है वो कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो है वो फरार हो गया। पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए थे। रात को ही मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो SSP ऑपरेशन की सरबराही में जो है वो टीमें सील दे दी गई हैं, मगर ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका वकार, अपडेट करने के लिए। वजीराबाद में जायदाद के तनाज़े पर बीवी, सास और बच्चों को डंडों के वार करके मौत की घाट उतारने वाले सफाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अहमदनगर के गांव क्लेर ऊंचा में दरिंदा सिफत शख्स ने अपने नन्हे बच्चों का भी खून कर डाला। इस हवाले से देखिए अयूब अहमद चौहान की रिपोर्ट। गांव कलीर ऊंचा में शातिर मुलजिम सैयद सरवर शाह अपनी सास के घर मुकीम था और उसे बेचना चाहता था। सास घर फरोख्त करने पर राजी न थी, जिस पर गुज़िश्ता शब मुलजिम तैश में आ गया और अपनी 60 साला सास रशीदा बीबी, 45 साला अहलिया सादिया बीबी, 4 साला बच्ची हरम फातिमा और 6 साला बेटे साहिल अब्बास की जिंदगियों के चिराग गुल करके मुलजिम फरार हो गया। शकीउल कल्ब मुलजिम ने अपने नन्हे बच्चों का भी ख्याल ना किया और उन पर भी डंडे बरसा दिए। पूरे घराने को मौत की नींद सुलाकर मुलजिम कपड़े तब्दील करके रात की तारीकी में ही घर से निकल गया। अभी हम कर रहे हैं इसकी इंक्वायरी, क्योंकि बात सामने असल आएंगे आपको इंशाल्लाह। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरा टीम के साथ राना अयूब, GTV। और कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तीनों डकैतों को इलाका मकीनों ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया और मौके पर पहुंचने वाली पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने दावा किया है कि मुकाबले के बाद 3 मुलजमान गिरफ्तार किए, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इकबाल मार्केट के इलाके में मुलजमान वारदात के लिए आए थे और गश्त पर मामूर पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान मुलजमान गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान से 2 गैर कानूनी पिस्टल्स, मोबाइल फोन और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त शाहरुख, जुबैर और अरसलान के नामों से हुई है। इलाके से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक डकैतियों को शहरियों ने पकड़ने के बाद तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। और अब कुछ बात करेंगे मोहलिक वायरस की, जिससे वार जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना में मुब्तला 49 मरीज इंतकाल कर गए। एक ही रोज में 2465 अफराद को कोरोना में मुब्तला हुए। मुल्क में वबा से जाबाक अफराद की तादाद 29,877 हो गई। मज़बूत केसेस की शरह 4.97% रिकॉर्ड की गई। और कोरोना केसेस की शरह में कमी की वजह से लाहौर के स्कूलों में 50% हाजिरी की शर्त खत्म कर दी गई है और आज से तमाम जमातों में 100% हाजिरी शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे मियां शुएब अहमद से। शुएब, बताइएगा SOPs के हवाले से क्या यहाँ पर इंतजामात देखे हैं आपने? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में कमी के बाद जो लाहौर समेत दीगर अजला में जो पाबंदी आयद की गई थी कि 1 क्लास से लेकर जो 6ठी क्लास तक के जो बच्चे हैं वो 50% हाजिरी के साथ स्कूल आएंगे, लेकिन 15 फरवरी के बाद ये शर्त है, इसका इतलाक ख़त्म कर दिया गया। आज जो 100% हाजिरी के साथ बच्चों को स्कूल आए हैं और इसके साथ साथ जो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। जो
सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से एक मरासला भी जारी किया गया कि तमाम स्कूलों में 100% हाज़िरी होगी, लेकिन जो कोरोना SOP पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, जबकि 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन लाजमी है, वो उसके बाद उनको क्लास में बैठने की इजाज़त होगी। और जबकि जो छोटे बच्चे हैं उनको कोरोना SOP पर अमल दरामद करना होगा। क्लासरूम के अंदर भी जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखना होगा, फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना होगा, और जब भी बच्चे बाहर से आएंगे उनको हैंड वॉश करना होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद उन्हें क्लासरूम में बैठने की इजाज़त होगी। इसके साथ लाहौर के दीगर जो पंजाब के अजला हैं उनमें भी इस तरह 15 फरवरी तक जो कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र जो 1 क्लास से लेकर 6ठी क्लास तक जो पाबंदी आयद की गई थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब तमाम जो क्लासेस हैं वो 100% हाजिरी के साथ चलेंगी। इसके साथ जो दीगर हाजिरी तो खत्म कर दी गई है 50% और अब 100% हाजिरी के साथ क्लासेस होंगी, लेकिन SOPs का ख्याल रखना होगा। शुएब अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान हुकूमत में वज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के कलमदान तब्दील होने का इम्कान है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, आगाह कीजिएगा कौन कौन से कलमदान तब्दील होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में वज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के कलमदान जहाँ तब्दील होने का इम्कान है, जिसमें ज़हूर बुलेदी को महकमा दाखिला, ज़िया लांगो को बल्दियात और साले भूतानी को जो है PND की वजारत दिए जाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि BNP अवामी की खातून रुकन असेंबली मस्तूरा बीबी जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी का ओहदा उनको तफवीज़ किया जाएगा, जिसमें समाजी बहबूद का ओहदा जो है उन्हें दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि सूबाई वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुबीन खिलजी को QDA और अर्बन प्लानिंग के महकमे का इजाफी चार्ज जो है वो भी दिए जाने का इम्कान है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि बाप पार्टी के सरदार मसूद लूनी जो है उन्हें महकमा जंगलात का कलमदान जो है तफ्तीश किए जाने का इम्कान है, जिस पर जो है अब मीटिंग शुरू हो गई है और जल्द ही कलमदान तब्दील करने के हवाले से ऐलानात जो है वो करने शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन ज़हूर बुलेदी चूंकि उनकी पार्टी से कुछ नाराजगियां चल रही हैं, उनका ये कहना था कि वो महकमा दाखिला नहीं लेना चाहते, लेकिन पार्टी के सीनियर जो रहनुमा है वो इस वक्त ज़हूर बुलेदी को इस बात का कन्विंस कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें मना लिया जाए और उन्हें महकमा दाखिला का जो कलमदान है वो सौंप दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर। इस्लामाबाद के नवाही इलाके बहारकहो की सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार हैं और मिनटों की मुसाफत घंटों में तय होने लगी है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर भी हैं और परेशान हैं। मजीद बताएंगे इसी बारे में साले अब्बासी। जी साले। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाके बाराकाऊ की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। एक तरफ वफाकी तरक्याती इदारा और इस्लामाबाद की इंतजामिया अंदरूनी शहर तो आए रोज़ सड़कों की नई कारपेटिंग में मसरूफ़ दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बरक्स शहर के नवाही इलाकों की जो शाराएँ हैं वो अभी तक इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की नवाही इलाके बाराकाऊ की समली डैम रोड पर मौजूद हूँ और ये रोड एक तवील अरसे से खस्ता हाली और टूट फूट का जो है वो मंजर पेश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया इस रोड की मुरम्मत के लिए संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। ये जो रोड है इसे बाराकाऊ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुंसलिक है और वो इसी को अपनी आमदोरफ्त का जरिया समझता है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया इस रोड की मुरम्मत में संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो ताजिर बरादरी है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया और बिलखुसूस यहाँ के जो मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर हैं उनसे इस शराह की असर मुरम्मत का मुतालबा कर रही है। जी बहुत शुक्रिया साले आपका। कोयटा के इलाके सब्जल रोड के मसाइल हल ना हो सके, सड़क की टूट फूट के बायस गंदा पानी जमा होने लगा, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर से पैदल आमदोरफ्त वाले अफराद को भी परेशानी का सामना है। मजीद के तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय कोयटा के इलाके सब्जा रोड में मौजूद हूँ, जहाँ की जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है। सड़क पे बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं जिनमें नालियों का गंदा सेवरेज का जो पानी है वो जमा हो रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यासीन कि यहाँ पे जो खड्डा है इस पर गंदगी का पानी, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी है। गाड़ी सवार जो शहरी है उन्हें तो परेशानी है ही, जो पैदल आमदोरफ्त करने वाले यहाँ के इलाका मकीन है उन्हें भी खासी परेशानी का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि नमाज़ पढ़ते हुए यहाँ पर कहीं और जाने के लिए उन्हें यहाँ पर शदीद परेशानी का सामना रहता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अवामी शिकायत पर इस इलाके का हाल ही में दौरा भी किया था और इंतज़ामिया को हिदायत की थी कि 2 रोज़ के अंदर इस इलाके में सफाई का जो निज़ाम है वो बेहतर किया जाए। ताहम उनके दौरे को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जो इलाके की सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। शहरियों का यही कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है अपने अहकामात पर अमल दरामद कराते हुए इस इलाके की जो है सफाई कराएँ और यहाँ की जो सड़क है इसकी तामीर का आगाज़ जल्द से जल्द किया जाए। जी।
बहुत शुक्रिया फैजान अपडेट करने के लिए। और सिंध हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। जिला खैरपुर में वाक़ शहर रानीपुर में गांव आलम खान शेख का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाल इमारत की गिरती हुई दीवारों के सबब तलबा ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। इसी हवाले से मजीद देखते हैं नदीम शेख की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। रानीपुर के करीब नवाई गांव आलम खान शेख का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से टूट फूट का शिकार है। स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल होने की वजह से बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। इलाका मकीनों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए हमने कई बार आला हुकाम को कहा है, लेकिन अभी तक स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हो सकी है। ये स्कूल खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है। हम गुजारिश करते हैं सिंध हुकूमत से कि ये हमें रिपेयरिंग करा कर दें या कोई इसका हल निकालें। हमारा स्कूल, हमारा ये स्कूल है, टूट फूट का शिकार हुआ, इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्कूल बनाया जाए। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आलम खान शेख की बिल्डिंग की मरम्मत करवाई जाए ताकि हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ नदीम शेख, GTV न्यूज, रानीपुर। जफरवाल के गांव में कायम अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। गांव करतारपुर में लाखों रुपए मालियत से तामीर होने वाला अस्पताल हुकूमती गफलत की नजर हो गया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज कलीम अब्बास कुरैशी से। कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल के नवाही गांव करतारपुर में मौजूद हूं। अगर जफरवाल में सेहत के हवाले से सहूलियात की बात करेंगे तो सहूलियात का पहले ही जो है वो फुकदान है। मैं इस वक्त करतारपुर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। अगर यहां पर बुनियादी मरकज़ सेहत की बात करेंगे तो इसकी जो बिल्डिंग है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। तकरीबन लाखों रुपए मालियत से बनने वाला ये हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल के क्वार्टर हैं वो शदीद किस्म के टूट फूट के शिकार हैं। अगर बात करेंगे उनके चीज़ों की तो चीज़ों जो इनके दरवाजे हैं वो भी उतार के ले जाए गए हैं। जो सरिया है वो भी दिन ब दिन चोर जो है वो उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर एक छोटे से जो है हाल में जो है वो डॉक्टर्स जो है वो बैठते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चेकअप करते हैं। DC नारोवाल से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो है हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो फरमाई जाए ताकि लोग इधर से जो है वो मुस्तफीद हो सकें। जी बहुत शुक्रिया कलीम अपडेट करने के लिए। और चाइल्ड लेबर बच्चों के बुनियादी हुकूक की नफी के साथ साथ बच्चों का माशी इस्तेसाल भी है। सक्खर में मजदूर बच्चों की एक बड़ी तादाद तालीम के हुसूल के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख करती है और साइट एरिया में वाक़ई मजदूर बच्चों का खस्ता हाल प्राइमरी स्कूल तलबा की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुका है। इसी पर मजीद बात करते अपने नुमाइंदे KB शेख से। जी KB शेख जी, साइड एरिया के इलाके में हम यहाँ मौजूद है। जो नन्हे बच्चे जो मासूम जो पढ़ रहे हैं और एक पहली से लेकर 5वीं दर्जे का यहाँ पर क्लासेस बने, मगर इन मासूम बच्चों के ये हाल है कि उनका खस्ता हाल हो स्कूल हो गया है। उनकी जो छतें गिर गई हैं और जो एक क्लास है उस एक क्लास में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या वजह है सही इसके जो आपकी जो छतें भी गिरी है? कोई जख्मी भी हुआ था? नहीं, जख्मी माशाल्लाह कोई नहीं हुआ था, अल्लाह ने रहम किया। इन मासूम बच्चों की तालीम हम ले रहे हैं और मौसम के हिसाब से अब गर्मी आ रही है। जैसा कि हमारे बराबर में एक निजी कंपनी है, उसके जो ठेले हैं 24 घंटे हमारे स्कूल को डैमेज कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है। और उसके अलावा हम आला हुकाम से कहेंगे कि इन मासूम बच्चों के ऊपर रहम करें ताकि हम इनका तदरीसी अमल जारी और सारी रखें। जिनका ये कहना है कि जो मासूम बच्चे हैं उनकी तालीम अच्छी देनी है, मगर स्कूल के बाहर देखा जाए गंद कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई सफाई का भी कोई अमला नहीं है। और आपको ये भी बता दी जाए जो टाले कले हैं उनकी वाइब्रेशन की वजह से छतें गिर गई हैं। जी KB शेख, बहुत शुक्रिया आपका। मीरपुर खास में आलूदा और बदबूदार पानी की फराहमी से मोहलिक अमराज फूट पड़े। आलूदा पानी पीने से दर्जनों अफराद सरकारी और निजी अस्पतालों में जेर इलाज नजर आ रहे हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ और बल्दिया के अफसरान आंखें बंद किए हुए हैं। इस हवाले से देखिए अनवर बरोही की रिपोर्ट। मीरपुर खास के लाखों शहरी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से शहरी हेपाटाइटिस व दीगर बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मीरपुर खास को पानी सप्लाई करने वाले जरवरी शाख की सफाई न होने की वजह से घास और झाड़ियों ने घेर लिया है। पानी आता है उसमें बदबू आती है और बिल्कुल जो है ना उसको आदमी सूंघ भी नहीं सकता, पीना तो और बड़ी बात है। गटर लेन टूटी हुई है, जो गटरों का पानी वो लेन टूट गई है, गटर का पानी सारा उसके अंदर आता है। वो जो पीते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं।
बड़ी परेशानी है पानी की वजह से, बहुत परेशान है। मुतालबा यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, यही तवक्को है कि अल्लाह करे हमें पानी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। हमें कोई सी चीज़ की वो नहीं है कि सिर्फ पानी की मजबूरी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जरवरी शाख समेत मीरपुर खास शहर को पानी सप्लाई करने वाले तमाम नहरों की सफाई करके साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अनवर बिरोई, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर पार्कों को वागजार करवाने का सिलसिला जारी है। शहीद मेजर अजीज भट्टी पार्क से कब्जा खत्म करवा लिया गया है। मजीद जानते हैं इसी बारे में सजाद अली से। जी सजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं शहीद मेजर अजीज़ भट्टी पार्क में, जो कि ज़िले इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल हो गया था, लेकिन अब इस पार्क में जो है वो तंज़ीम व आराइश का काम जारी है। इस हवाले से इस पार्क के अंदर तकरीबन 5000 जो पौधे हैं, फ्लावर्स, वो लगा लिए गए हैं, जबकि जो 20,000 पौधे हैं वो मज़ीद लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर ये ग्रीनरी भी जो है वो सजाई गई है और ये पार्क में जो है वो ग्रीनरी बिल्कुल खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। इस हवाले से इसी पार्क के अंदर जो शहरी हैं उनके लिए बोटिंग की सहूलियात भी मैसर होंगी। ज़िले जो कि पार्क की इंतज़ामिया है उनका यही बताना है कि मुर्तज़ा वहाब ने यहाँ पर 2-3 मरतबा विज़िट किया था। विज़िट के बाद उन्होंने इस पार्क में दिलचस्पी ली है, जिसके बाद अब इस पार्क में जो तंज़ीम और आराइश का काम है वो भी जारी है। बताया जा रहा है कि 1965 में ये पार्क शहीद मेजर अजीज़ भट्टी के नाम से मंसूब किया गया था और इस पार्क को जो है वो इसका संगे बुनियाद रखा गया था, लेकिन इसके बाद ये पार्क जो है वो जो कि इंतज़ामिया है उनकी नज़रों से गाफिल रहा है, जिसके बाद अब फिर से इस पार्क की जो खूबसूरती है वो एक मरतबा फिर बहाल की जा रही है। तो इस पार्क के अंदर जो है वो तकरीबन 20,000 से ज़ायद पौधे भी लगाए जाएंगे और शहरी जो है वो इस पार्क से बोटिंग की जो कि सहूलियात हैं वो उससे भी मुफीद हो पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। पटीदिन में यूरिया खाद का मुसलसल बहरान जारी है। किसान ख्वार होने लगे, गंदम बहरान आने का खतरा पैदा हो गया। पटीदिन में गंदम की बुआई के वक्त खाना ना मिलने के बायस गंदम की फसलों के मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शकील आराइन से। शकील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन के एक नवाही गांव में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि गंदम की खड़ी फसल बुरी तरह से मुतासिर हुई है। गंदम की जो इस वक्त तैयार होने वाली फसल थी वो यूरिया खाद DAP न मिलने की वजह से गिर चुकी है, लेट चुकी है और यहाँ के आबादगारों को शदीद नुकसान पहुँचा है। जब हमने यहाँ मौजूद आबादगारों से, किसानों से बात की तो उनका यही कहना था कि यूरिया खाद की मुसलसल ब्लैक मैनिंग और शार्टेज की वजह से हम बर वक्त गंदम को यूरिया खाद न दे सके, जिसकी वजह से गंदम का बहरान होने का भी खदशा है। और उनका यही कहना है कि गंदम का इस साल शदीद बहरान होगा क्योंकि बर वक्त जब DAP और यूरिया न मिली उसकी वजह से गंदम की फसल ना होने के बराबर है। जी ट्वीट करेंगे आपको कि जिला बहावल नगर के शहर हारूनाबाद में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने जाँ बहक शख्स की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। ज़राए के मुताबिक हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वादी स्वाद के सयाहती मुकाम मालम जब्बा इसकी रिजॉर्ट और चेयर लिफ्ट 3 माह की बंदिश के बाद आज से खुल गई है। मालम जब्बा इसके रिजॉर्ट और चेयर लिफ्ट 7 नवंबर 2021 को सिम्पसन्स ग्रुप ने मकामी अफराद के हमले के बाद हर किस्म की सरगर्मियों के लिए बंद कर दिया था। ग्रुप के मुताबिक जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मालम जब्बा और इसकी रिजॉर्ट, चेयर लिफ्ट और तमाम तफरीही सरगर्मियां आज से खोल दी गई हैं। सरगर्मियां बंद होने से मालम जब्बा में सयाहों की आमद भी कम हो गई थी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्वेटा में फाइनल ईयर की तलबा की तरफ से पोस्टर नुमाइश का इनेकाद किया गया। पोस्टर नुमाइश में मुख्तलिफ अमराज और उनसे मुतालिक एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही दी गई। क्वेटा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैजान खान। बलोचिस्तान कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिविल अस्पताल में पोस्टर नुमाइश सज गई। फाइनल ईयर की तालिबात ने माहौलियाती आलूदगी, तंबाकू नोशी और जहनी इमराज से मुतालिक आगाही दी। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें स्ट्रोक है, हार्ट डिजीजेज हैं, लंग्स कैंसर है, इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इससे जो है इफेक्टेड होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इससे इफेक्टेड होता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को जो है ये नुकसान पहुँचाता है। इनसे जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ काज हो रही हैं वो हमारी लंग डिजीज़ हैं और हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो डिजीज़ हैं, गला ख़राब होना, ज़ुकाम, ये वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा फैल रही हैं। ऐसी
सिचुएशन अराइज हो जाए जिसको आप सही तरह से कोप ना कर सके, आप उसके अपने आप को उसके साथ मुकाबला ना कर सके, तो आपको जो है वो डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी परेशानी है, आप किसी भी चीज़ पे अपने घरेलू मसाइल पे बार बार सोच रहे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएंगे। मुंतजमीन का कहना था नुमाइश का मकसद फाइनल ईयर की तालिबात की सलाहियतों को जांचना था। सेमेस्टर चल रहा है, लास्ट डेज हैं, तो हम इनके अपने स्टूडेंट्स का मार्क्स के अलावा ये भी देखते हैं कि करिकुलम के अलावा हम ये देखते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कैसा है, नॉलेज कितना है। नुमाइश में बलोच सकाफती रंग भी दिखाई दिए। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद F9 पार्क की आर्ट गैलरी तवज्जो का मरकज बन गई। बिस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद आर्ट गैलरी का आर्किटेक्चर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। आर्ट गैलरी में 50 फनपारे रखे गए हैं। दूर दराज से लोग इन फनपारों को देखने आते हैं। PNCA डायरेक्टर का कहना है कि माजी में ये जगह खौफनाक मंजर पेश करती थी, जिसे CDA ने कारामद बनाया। बहुत सारी ऐसे पेंटर्स के बारे में मुझे पता चला है, बहुत सारी ऐसे मैंने पेंटिंग्स देखी हैं जो पहले मैंने नहीं कभी देखी थी, और अच्छा लगा है क्योंकि हम लोग के यहाँ पे इतना नहीं होता है कि लोग आए इस तरह की प्लेसेस पे और पता हो उनको। शायकीन आर्ट ने फनकारों के हुनर को खूब सराहा। इनका कहना है कि आर्ट गैलरी से फनकारों की हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे आर्ट गैलरीज में डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स वगैरह जो कि ऐसे लोगों के लिए जो इनके अंदर एक टैलेंट मौजूद है, CDA की वजह से ये वर्क जो है लोगों के नज़र में आता है, जिसकी वजह से जो लोग ये काम करते हैं उसमें अप्रिसिएशन आती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट अपने काम को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं और बेहतर करते हैं। नुमाइश देखने वालों का कहना है कि आर्ट गैलरी सकाफती नुक्ता नजर से अच्छा इजाफा है। इस्लामाबाद आर्ट गैलरी में रखी गई ये हैरत अंगेज पेंटिंग्स न सिर्फ लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, बल्कि बहुत से फनकारों को रोजगार फराहम करने का भी बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। GTV स्पोर्ट्स न्यूज के लिए ताउन किया है सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के 22वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम पेशावर ज़ल्मी के 186 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही और मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के शोएब मलिक और हुसैन तलत ने शानदार इनिंग्स खेली। आज के वाहिद मैच में कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर एक खातून ने जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम आयद किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैथरीन म्योर गाना नामी खातून ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से खेलने वाले फॉरवर्ड पर इल्ज़ाम लगाया है कि रोनाल्डो ने लॉस वेगास के एक होटल में उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर हो। देखते रहिए GTV न्यूज़।